हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीरो क्लास थर्ड। एक स्पेशल क्लास है क्या, हीरो क्लास थर्ड। और इस क्लास में आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण संख्या। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर हम बात कर लें किसकी, ऑक्सीकरण संख्या की, कि ऑक्सीकरण संख्या हम किसे कहते हैं, या ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक में हम किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस हीरो क्लास थर्ड के अंतर्गत। किसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑक्सीकरण संख्या। इससे पहले हम थोड़ी बात करेंगे किसकी, वैलेंसी के लेकर के, जो आपको पिछले वीडियोज में बताई गई। जैसे हम बात कर लें किसकी, सोडियम परमाणु की, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1। अब इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और आपको यह बताया गया पिछली वीडियोज में, जब किसी भी परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसके वाह्यतम कोश में, किसमें, उसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 से क्या हो, कम इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु क्या करता है, अपने वाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्या करता है, वाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। और अगर किसी परमाणु के वाह्यतम कोश में, किसमें, वाह्यतम कोश में क्या हो, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 4 से क्या हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु क्या करता है, वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो ऐसे में अगर हम बात कर लें, ये जो सोडियम परमाणु है, इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है, इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है, या फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1। अगर आपसे कहा जाए कि इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे कि इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पसंद करेगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, तो आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि इसके वाह्यतम कोश में 4 से क्या है, कम इलेक्ट्रॉन। तो जब ये सोडियम परमाणु अपने वाह्यतम कोश से कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका वाह्यतम कोश ये हो जाएगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8। और ये किसके जैसा बन जाएगा, अक्रिय गैस के जैसा। किसके जैसा, अक्रिय गैस के जैसा। तो जब ये सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। मतलब ये सोडियम परमाणु कितने बंध बनाएगा, 1 बंध। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। और वैलेंसी किसको बताती है, बंध बनाने की क्षमता को। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात कर लें तो ये सोडियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो किसमें लिखी जाएगी, इसकी संख्या प्लस में, और जब ग्रहण करे तो किसमें लिखी जाएगी, माइनस में। तो ये जो सोडियम परमाणु अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इसकी संख्या किसमें हम लिख दें, प्लस में। तो ये जो प्लस की 1 है यही क्या कहलाएगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या। मतलब इसकी वैलेंसी 1 होगी लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे प्लस की 1 होगी। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीकरण संख्या है ये हमेशा किसमें लिखी जाती है, प्लस और माइनस में, जबकि वैलेंसी कभी भी प्लस और माइनस में नहीं लिखी जाती। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम अगला एक एलिमेंट ले लें, क्या, मैग्नीशियम। क्या ले लें, मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम सब कहेंगे कि इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 4 से कम है कि ज़्यादा, तो हम कहेंगे कम। तो ऐसे में ये मैग्नीशियम भी क्या करेगा, अपने वाह्यतम कोश से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, त्याग करेगा। त्याग क्यों करेगा, क्योंकि इसको भी किसके जैसा बनना है, अक्रिय गैस के जैसा। और अक्रिय गैसों में अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। किसको छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके। तो ये मैग्नीशियम भी अक्रिय गैस के जैसा कब बनेगा, जब इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। और इसमें है कितने, 2। 4 से क्या है, कम। तो ये क्या करेगा, अपने वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। अब अगर ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा हम पूछे तो आप कहेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऐसे में इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 2। जब इसकी वैलेंसी 2 होगी तो ये मैग्नीशियम कितने बंध का निर्माण करेगा, 2 बंध का। क्यों, क्योंकि वैलेंसी हमेशा किसको बताती है, बंध बनाने की
क्षमता को। लेकिन इसकी अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात कर ले, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। जब त्याग करेगा तो किस में लिखी जाएगी? प्लस में। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? प्लस की 2। कितनी होगी? प्लस की 2। पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें? क्लोरीन। क्या ले लें? क्लोरीन। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 7। 2, 8 और 7। अब अगर कहा जाए कि इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने हैं? 7। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पसंद करेगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण? तो हम कहेंगे कि इसके वाह्यतम कोश में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पसंद करेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो हम कहेंगे कि ये केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि 7 हैं इसमें। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और ये किसके जैसा बन जाएगा? अक्रिय गैस के जैसा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो ये ग्रहण कर रहा तो किसमें लिखी जाएगी? माइनस में। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? माइनस की 1। कितनी हो जाएगी? माइनस की 1। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें, क्या? कैल्शियम। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2। इसके भी वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो हम कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन। अब 4 से कम है तो ये भी क्या करेगा? अपने वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो इसके वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात कर लें तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? ये त्याग कर रहा है ना, तो किसमें लिखी जाएगी? प्लस में। तो कितनी होगी? प्लस की 2। अब जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 2 है तो ये चीज़ ये बताती है कि इस कैल्शियम की वास्तविक प्रकृति, मतलब इस पर जो वास्तविक आवेश होता है वो कितना होता है? 2 इकाई धनात्मक। क्या होता है? 2 इकाई धनात्मक। तो किसी परमाणु पर या किसी पदार्थ पर उपस्थित उसका वास्तविक आवेश ही क्या कहलाता है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहलाता है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या। अगर हम इस कैल्शियम के वास्तविक आवेश की बात कर लें तो इस पर कितने इकाई वास्तविक आवेश होता है? 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है। तो इसकी प्रकृति क्या है? 2 इकाई धनात्मक आवेश वाली, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? प्लस की 2। कितनी होगी? प्लस की 2। कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ में या किसी परमाणु पर उपस्थित उसका वास्तविक आवेश ही क्या कहलाता है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या। जैसे सोडियम की रियल प्रकृति क्या है? कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? Na1+ में। Mg की रियल प्रकृति क्या है? कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसकी रियल प्रकृति क्या होगी? मतलब 2 इकाई धनात्मक आवेश। इसका मतलब इस Mg की अगर हम वास्तविक आवेश की बात कर लें तो इस पर कितने इकाई वास्तविक आवेश होता है? 2 इकाई धनात्मक। तो किसी परमाणु पर उपस्थित उसका वास्तविक आवेश क्या कहलाता है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब अगर हम बात कर लें कि ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें वो हम समझेंगे किसमें? नोट में। जैसे कोई यौगिक है, किसी यौगिक में हमें क्या करना है? किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिस परमाणु की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम क्या मान लेते हैं? x। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। फिर उस यौगिक में जितने भी परमाणु होंगे प्रति परमाणु हम क्या लिख देंगे? ऑक्सीकरण संख्या। उनकी क्या लिख देंगे? ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। और अगर परमाणुओं की संख्या 2 है या 4 है तो ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद हम जितने भी परमाणु होंगे उन्हीं से उनको क्या करते चलेंगे? मल्टीप्लाई करते चलेंगे। और लास्ट में बराबर करने के बाद क्या लिखते हैं? 0। 0 कब लिखेंगे? जब उस यौगिक पर कोई वास्तविक, मतलब कोई आवेश नहीं लगा होगा तब। अगर आवेश लगा है तो बराबर के बाद हम क्या लिखेंगे? उस आवेश को लिख देते हैं। और ऐसे में हम आसानी से किसी भी यौगिक में किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम ये एक बात याद ये रखेंगे कि अगर किसी यौगिक में कंपाउंड में क्या दे रखे हैं, जैसे H2O दे रखे हों, या फिर क्या दे रखे हों? NH3 दे रखे हों, या फिर क्या दे रखे हों? जैसे कार्बोनिल CO दे रखे हों, तो ये जो H2O होता है, NH3 होता है, CO होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। कैसी होती है? उदासीन। अब इनकी प्रकृति उदासीन है तो इसका मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन लेने में दिलचस्पी रखते हैं ना इलेक्ट्रॉन देने में, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी लिखी जाती है? 0।
कितनी लिखी जाती है 0। जैसे आक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, NiCO का होल 4। इसमें हमें किसकी निकालनी है, निकिल की निकालनी है क्या, आक्सीकरण संख्या। क्या निकालनी है, आक्सीकरण संख्या। तो ये जो NiCO का होल 4 लिखा है इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, NiCO का होल 4। अब हमें निकालनी किसकी, निकिल की। तो आपको बताया गया कि जिसकी हमें निकालना होगा उसको हम क्या मानेंगे, x। तो इसको क्या मान लिए, x प्लस CO क्या है, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल की आक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। क्यों, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। तो यहाँ पर क्या हो लिखेंगे हम 0, और गुणे कितने कार्बोनिल के हैं, 4। तो गुणा कर देंगे कितने से, 4 से। बराबर इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है इसलिए क्या लिखा जाएगा, बराबर के बाद 0। अब यहाँ पर देखें तो x बराबर क्या होगा, इधर 0 लिखा, यहाँ पर 0 से जब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0। तो ये 0 जब उधर से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, 0। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, 0। मतलब NiCO का होल 4 में जो निकिल है इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। तो NiCO का होल 4 में निकिल की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब कुछ और कंपाउंड देखते हैं। जैसे हम क्या ले लें, SO4 डबल माइनस मतलब सल्फेट आयन। इसमें हमें किसकी निकालनी है, सल्फर की आक्सीकरण संख्या। किसकी निकालनी है, सल्फर की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी। तो अगर हम ये SO4 डबल माइनस है, इसमें किसकी निकालनी, सल्फर की। तो सल्फर को क्या मानेंगे, हम कहेंगे कि x मानेंगे। प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। पहले कोष में 2, दूसरे में कितने होंगे, 6। अब अगर यहाँ पर हम सल्फर की प्रॉपर ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें, किसकी, ऑक्सीजन की। सल्फर SO4 डबल माइनस में सल्फर की हमें निकालना है, और सल्फर को हम क्या मानेंगे, x। और ऑक्सीजन की अगर हम प्रॉपर ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये ऑक्सीजन क्या करना पसंद करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा। तो ऑक्सीजन की जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी, -2। कितनी होगी, -2। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद कर रहा है, ग्रहण। तो इसकी जो जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी होगी, -2। तो सल्फर को क्या माने हैं, x। ऑक्सीजन की होती कितनी है, हम कहेंगे कि -2। गुणे कितने ऑक्सीजन है, तो 4। तो 4 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बराबर करके अब 0 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस पर डबल माइनस लगा है। तो बराबर करके क्या लिख लेंगे, -2। क्या लिख लेंगे, -2। इसको एक बार फिर आप समझेंगे। SO4 डबल माइनस है, किसकी निकालनी हमें, सल्फर की। तो सल्फर को हम लोग क्या मानेंगे, x। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती कितनी, तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करता है, इसलिए इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2। तो -2 लिखेंगे, गुणे कितने ऑक्सीजन के हैं, 4। तो 4 से इसको क्या कर देंगे, गुणा। बराबर करके अब 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, 2 इकाई ऋण आवेश लगा है। तो बराबर करके क्या लिख देंगे, -2। तो x बराबर इधर क्या लिखा है, -2। इधर अगर हम इसको गुणा करें तो 4 दूनी कितना होता है, 8। मतलब 2 4 जा 8। लेकिन किसका होगा ये, माइनस का। जब ये उधर जाएगा बराबर के बाद तो किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का 8। तो x बराबर यहाँ हम 8 से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा, +6। कितना बचेगा, +6। तो SO4 डबल माइनस मतलब सल्फेट आयन में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी, +6 होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ और अदर एग्जांपल्स भी हम लोग देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6। अब इसमें हमें किसकी निकालनी है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। किसकी निकालनी है, Fe मतलब आयरन की। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, K4FeCN का होल 6। अब निकालनी किसकी है, हम कहेंगे कि आयरन की। तो पोटेशियम की होती कितनी, तो पहले पोटेशियम का परमाणु क्रमांक देखें तो 19, 2, 8, 8 और 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। कितनी होगी, +1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +1 गुणे कितने हैं पोटेशियम के, 4। तो 4 से गुणा कर देंगे। फिर प्लस Fe की निकालनी, इसको क्या मानेंगे, x।
प्लस Cn की कितनी होती है माइनस की 1 गुणे कितने हैं Cn के 6, तो 6 से गुणा कर देंगे, बराबर करके इस पर कोई आवेश नहीं लगा, इसका मतलब बराबर के बाद में क्या लिखा जाएगा 0। अब इसको ध्यान से देखना, x बराबर ये 4 एकम 4 क्या होगा प्लस का, जब ये 0 के साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। ये 6 एकम 6 क्या होगा यहाँ पर माइनस का, लेकिन जब ये 0 के साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 2, कितना आएगा प्लस का 2। तो हम कहेंगे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में मतलब K4FeCN का होल 6 में Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आएगी प्लस की 2, कितनी आएगी प्लस की 2 आएगी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोग क्या ले लें फास्फेट आयन, जैसे PO4 ट्रिपल माइनस, किसकी बात करें PO4 ट्रिपल माइनस में किसकी ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या की। तो ये जो PO4 ट्रिपल माइनस लिखा है इसमें हमें निकालनी किसकी, तो हम कहेंगे फास्फोरस की, इसको क्या मानेंगे X प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है तो हम कहेंगे कि माइनस की 2, कितने ऑक्सीजन के हैं 4, तो इसको 4 से क्या कर लेंगे गुणा, बराबर करके इधर कितना इकाई माइनस आवेश है 3, तो इधर क्या लिख देंगे माइनस का 3। अब इसको ध्यान से समझना, x बराबर 2 4 जा कितना होता है 8, लेकिन ये किसका होगा माइनस का, जब ये 3 के साइड में जाएगा मतलब बराबर के उस पार जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर कितना बचेगा प्लस का 5। तो PO4 ट्रिपल माइनस मतलब जो फास्फेट आयन है इसमें जो फास्फोरस है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी प्लस की 5, कितनी होगी प्लस की 5। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग क्या ले लें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें हमें किसकी निकालनी है मान लेते हैं मैग्नीज की निकालनी, किसकी निकालनी Mn की। तो पोटेशियम की कितनी होती प्लस की 1, फिर प्लस Mn की निकालनी, इसको क्या मानेंगे x, फिर प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती माइनस की 2 गुणे कितने ऑक्सीजन है 4, बराबर कोई आवेश नहीं तो 0। तो x बराबर देखेंगे यहाँ पर 1 एकम 1, ये क्या है प्लस का, इधर जाएगा 0 के साइड में तो किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। और ये 2 मतलब है ना माइनस के, इनको गुणा जब हम 4 से करेंगे तो 2 4 जा कितना होता है 8, लेकिन ये किसका होगा माइनस का, जब ये 0 के साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर कितना बचेगा यहाँ पर प्लस का 7। मतलब जो KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें किसकी Mn मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी प्लस की 7 होगी, कितनी होगी प्लस की 7। तो KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी तो प्लस की 7 होगी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग क्या ले लें पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसमें हमें किसकी निकालनी Cr की ऑक्सीकरण संख्या, किसकी निकालनी Cr की ऑक्सीकरण संख्या। तो ये जो लिखा है K2Cr2O7, इसमें हमें निकालनी किसकी क्रोमियम की। तो पोटेशियम की कितनी होती प्लस की 1 गुणे कितने पोटेशियम है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस Cr की निकालनी, इसको क्या मानेंगे x, लेकिन यहाँ पर कितने Cr के हैं 2, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2x, क्या लिखा जाएगा 2x, फिर प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस की 2 और गुणे कितने ऑक्सीजन है 7, तो गुणा कर देंगे कितने से 7 से, बराबर करके कोई आवेश नहीं लगा तो क्या लिखेंगे 0। अब देखो यहाँ पर 2x बराबर 2 एकम 2, लेकिन ये किसका होगा प्लस का, जब ये 0 के साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो 2 7 जा कितना होता है 14, लेकिन ये किसका होगा माइनस का, जब ये 0 के साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब 2x बराबर यहाँ पर 14 से जब 2 कम होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 12, तो x बराबर क्या होगा ये 12 है, ये इधर 2 क्या था गुणे में इधर आएगा तो किस में जाएगा बट्टे में, कट कर देंगे तो कितना आएगा 6। मतलब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी प्लस की 6। तो K2Cr2O7 में एक क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी प्लस की 6 होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें थोड़ी समझते हैं। जैसे हम क्या ले लें
एक एग्जांपल ले लें क्या, पराक्साइड। क्या ले लें, पराक्साइड में जैसे हम क्या ले लें, सोडियम पराक्साइड या हाइड्रोजन पराक्साइड ले लेते हैं H2O2 या फिर सोडियम पराक्साइड Na2O2। तो पराक्साइड में होता क्या है कि कोई भी पराक्साइड हो उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, -k। कितनी होगी, -k। अगर हम बात कर लें सल्फेट आयन SO4 डबल माइनस की, तो अभी आपने देखा क्या कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकाल रहे थे तो इसको क्या माने थे, X प्लस ऑक्सीजन की कितनी लिखे थे, -2। तो जो सामान्य यौगिक होते हैं, साधारण यौगिक, उनमें ऑक्सीजन की जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी होती है, -2। लेकिन जो पराक्साइड होते हैं इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जैसे हम एग्जांपल में H2O2 ही ले लें, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर होता क्या कि दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये कैसे बना है, साझेदारी से। कैसे बना है, साझेदारी से। और यहाँ पर जो संभावना है ज़्यादा वो क्या है कि ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन से एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता। लेकिन दोनों ऑक्सीजन ने क्या किया, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या की होगी, साझेदारी। इसलिए जो पराक्साइड होते हैं इनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है, -1। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकले, -1, तो हम समझ लेंगे कि वो क्या होगा, पराक्साइड। क्या होगा, पराक्साइड। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड में हमें किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन की। किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो इस H2O2 को हम लोग ऐसे लिख लें। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन की कितनी होती, +1 गुणे कितने हाइड्रोजन हैं, 2, फिर प्लस ऑक्सीजन की निकालनी है तो इसको क्या मानेंगे, x। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2x बराबर कोई आवेश नहीं तो 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2x बराबर ये 2 एकम 2 प्लस का होगा, जब ये 0 के साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, -2। किसका हो जाएगा, -। अब x बराबर क्या है, ये -2 है, ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, बटे में। तो ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा, 1, वो भी किसका, -का। तो x बराबर क्या होगा, -1। तो जो हाइड्रोजन पराक्साइड है इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही, -1। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम क्या ले लें, सोडियम पराक्साइड। क्या ले लें, सोडियम पराक्साइड Na2O2। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें Na की, किसकी निकालनी है हमें ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की। क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर सोडियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। तो ऐसे में सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। और हमें निकालनी किसमें है, सोडियम पराक्साइड मतलब Na2O2 में किसकी, ऑक्सीजन की। तो हमें पता है कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। तो लिखेंगे क्या, +1 गुणे कितने सोडियम के हैं, 2, तो गुणे कर देंगे कितना, 2। फिर प्लस ऑक्सीजन की निकालनी, इसको क्या मानेंगे, x। लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 2, तो क्या लिखा जाएगा, ये 2x बराबर कोई आवेश नहीं तो 0। तो 2x बराबर ये क्या होगा, 2 एकम 2 प्लस का, ये 0 के साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर क्या है, -2, ये गुणे में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, बट्टे में। कट करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो x बराबर क्या आ गया, -1। तो जब किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या तुम्हें कितनी मिल जाए, -1, तो समझ लेना वो क्या होगा, पराक्साइड। क्या होगा, पराक्साइड। जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने पढ़ा क्या, H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड, Na2O2 सोडियम पराक्साइड। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से ऑक्सीकरण संख्या फाइंड आउट अब कर लेंगे। ओके, थैंक्स।